मैं खाली सिद्धि Lemo Sithainam Lemo Ikiranama Lemo Ichayanama Lemo Loishavishagunam Mukshimayasya Nitarama Vistaram Kirvipurita Jataram Vishatattvanam Vanditadigunilati Vanditadigunilati मैंने जो जो पाप किए हो वही सब माफी करो खड़ा अदालत में हो स्वामी अभी इंसाफ करो मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तुझी छत्र छाया दीवा माझे सिरा हो माझा अंतिम मरण समाधि तुझ द्वारे हो तुझ द्वारे हो बोली परम सत्य अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवान की बोली देवाधी देवी के मंदिर के मूल कल्याण कल्पतरु चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थ पटवान सरसनय महावीर स्वामी की महाराज प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की प्रातः स्मरणीय सारुष्यत विनय चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षा दाता महाराज देवाचार्य भगवान श्री विभव स्वामी जी महामुनिराज की आरिका सुदेश संपाद रामचंद्री माता जी की आरिका संगरी माँ जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी संपद में श्रोता सूर्य का उदय हो श्रोता ब्रह्म का उदय हो स्वागत है आपका अष्टांगा महापर्व में माँ जिनवाणी रसपान करने का अर्थात जीवन में शांति सुख समृद्धि सभी चाहिए कोई कहता है त्याग करने से सुख मिलता है और कोई कहता है कि पूजन करने से सुख मिलता है और कोई कहता है कि स्वाध्याय करने से सब कुछ मिलता है पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पूजन करने से सुख मिलता है कि पूजन करने से शांति मिलती है कि पूजन करने से समृद्धि मिलती है मुझे आज तक बिल्कुल भी समझ नहीं आया पर
मैंने कुंद कुंद स्वामी से पूछा तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जब तक जीव की परिणति अशुभ रहेगी तब तक वो सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। अर्थात हमें परिणति चेंज करनी हो। देखो सब लोग अपनी अपनी ड्रेस चेंज कर दिया, परिधान तो सभी चेंज कर लेते हैं, पर क्या आपने अपने परिणाम चेंज किए? और जब तक आपके परिणाम चेंज नहीं होंगे तब तक मुझे लगता है कि ना तो शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा और न ही समृद्धि मिलेगी। क्योंकि अभिषेक करना था तो परिधान चेंज कर। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि यदि आपको शांति चाहिए तो आप अपने परिणाम चेंज कर लो। पर कैसे करो? मन में बहुत विचार गलत गलत चलते, एक बार विराम दो। कैसे दो? देखो ज्यादा त्याग नहीं करना है, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, जो आपके पास है, जो सब लोग अपने ऊपर लाद करके चल रहे हैं, पुली की तरह भार हो रहे हैं, मैं कुछ त्याग कराऊंगी तो यदि आपको अच्छा लगे तो त्याग करना, और नहीं लगे तो अपने जैसे लाद के चल रहे हैं। पुली का काम क्या है? भार ढोना। और कुलदीपक का काम क्या है? निर्भर होना। अब आपके ऊपर है आप कुलदीपक है कि कुली है, क्योंकि आप शांति चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं और आप ही समृद्धि चाहते हैं। अब त्याग आपको करना है, क्योंकि ये तो 100% है कि आपके पास है वो जो आपको त्याग करना। तो क्या त्याग करेंगी माता जी? सिल्वर, गोल्ड, मेटल जी नहीं। जिसे आप अपना मान रहे हैं हम उसका त्याग नहीं करेंगे, हम कुछ और भी त्याग करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? पहले बता तो दो, कितने लोग सुख चाहते हैं? कुछ लोग हाथ ही नहीं करते। कितने लोग शांति चाहते हैं? अच्छा ये बता दो समृद्धि कितने लोग चाहते हैं? ये तो सब चाहते हैं। चलिए भैया तो बता देती हूँ, जो आप सोच रहे हैं और जो आप सोचते हैं अशुभ ना सोचो, अशुभ सोचने का त्याग कर दो। मतलब क्या सोचोगे? शुभ। मैं कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर पहले मुझे त्याग करना। मैं किसी की विषय में अशुभ नहीं सोचूंगा और ना ही मैं अपने विषय में अशुभ सोचूंगा। कर सकते हो? बहुत कठिन है। दूसरे के विषय में अशुभ नहीं सोचेंगे पर अपने विषय में अशुभ सोचेंगे। यदि आप अशुभ सोचने का त्याग कर देंगे तो मैं आपसे कहती हूँ उसी दिन से आपकी प्रोग्रेस होना प्रारंभ हो जाएगी। उसी दिन से आपके जीवन में शांति के झरने झरने लगेंगे। उसी दिन से आपके जीवन में आपकी लाइफ में सुख आ जाएगा, आपके परिवार में सुख होगा। अरे क्या करूं, कोई तो सुनता नहीं है, अशुभ सोच रहे और बोले भी जा रहे। कर दो ना, कर दोगे? आज शनिवार है, अशुभ सोचने का त्याग है। दादी आज किस चीज का त्याग करने वाली थी? शनिवार को, रविवार का नमक, शनिवार को किस चीज का त्याग करते हो? तेल का त्याग है, क्योंकि तेल भगवान जी को चढ़ाते। और मैं कह रही हूँ तेल का त्याग करो या ना करो। देखो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे ऑयल का त्याग नहीं करते, पर इनसे हम सभी से कह रहे कि आज आप ऑयल का त्याग करो या ना करो, लेकिन आज शनिवार है, अशुभ सोचने का वार, अशुभ सोचने का त्याग, शुभ सोचने का वार।
कर सकते हैं? पक्का? ठीक है, कर देना जब आपका मन करे। कल रविवार, तो क्या करोगे रविवार? नमक का त्याग। माता जी, भोजन का राजा नमक होता है। जिस भोजन में नमक ना हो वो भोजन किस काम का? मिट्टी की तरह होता है। और जिसके जीवन में चाहे शुभ ना हो, अशुभ चाहो, हम कहते हैं उसका जीवन में मिट्टी है। क्योंकि आप कहते हो भोजन में नमक नहीं तो कोई काम का नहीं। उसी तरह आपके जीवन में यदि 6 नियम नहीं रहेंगे तो आपका जीवन मिट्टी के समान है। तो सबसे पहला, अशुभ ना सोचो। और दूसरा, अशुभ ना चाहो। मैं सोचता तो नहीं हूं माता जी, सोचता तो नहीं हूं। आपने कहा ठीक है, सोचने को मना कर दिया, मैं नहीं सोचूं, पर चाह तो सकता हूं कि उसका बुरा हो जाए। क्या? मैं इतना चाह तो सकता हूं कि उसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए। मुझे सोचना नहीं है ना? सोचने पर विराम लगाया है ना आपने। पर हम चाह सकते हैं कि ज्योति भैया को बुरा हो जाए। जी नहीं। अर्थात ना तो मैं अपना बुरा चाहूं, ना मैं दूसरों का बुरा चाहूं। जब ये आपके जीवन में सूत्र आ जाएंगे तो मैं सोचूंगी कि आपके लिए नमक त्याग करने की आवश्यकता नहीं। आप अशुभ सोचने का और अशुभ चाहने का त्याग कर देंगे तो मैं सोचूंगी कि आपने पूजा नहीं की, कोई बात नहीं। लेकिन आपने पूजा करने के बाद यदि अशुभ चाह दूर नहीं हो रही तो पूजा कैसे? तो दोनों नियम पक्का पालोगे ना? कभी ले लेना अशुभ नहीं सोचूंगा, कभी नियम ले लेना आज मैं अशुभ नहीं चाहूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा माता जी? ठीक है, दोनों भी यदि जीवन में एक साथ ले लिए। कभी कभी 6 रस 6 रस का त्याग कर देते हैं। 6 रस जानते हो भैया? जानते? मेरे को बता दो कितने लोग नहीं जानते, मैं बता दूं इजीली। नहीं जानते ना? कम से कम आपने सही तो बताया। मैं बताती हूँ, घी तेल है ना, दूध दही, नमक मीठा। 6 रस कौन से होते हैं? घी, देखो घी तेल, दूध दही, नमक मीठा। याद हो गए ना भैया? अर्थात ये 7 रस होते हैं। अपन इन सबको त्याग नहीं कर सकते, लेकिन और ये इतने हानिकारक भी नहीं है। घी खाना इतना हानिकारक नहीं है। घी लगाना और स्वयं लगाना और दूसरों को लगाना इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो है षट विकल्प जो आपकी अशुभ सोच है ये ज्यादा हानिकारक है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप 6 रस का त्याग कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन 6 नियम ऐसे जरूर लें जो आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति लाए। तो सबसे पहले अशुभ ना, आप बोल दो सोचो, अशुभ ना सोचो, अशुभ ना चाहो। ठीक है ना? किसी का भी अशुभ नहीं चाहना, अपना भी नहीं चाहना। अब ठीक है, 2 नियम तो एक साथ ले ले, चाहना भी नहीं, सोचना। अब दूसरा क्या लेंगे? माता जी ठीक है, चाहेंगे तो नहीं लेकिन देख तो सकेंगे ना। देखो, सोचना नहीं है, चाहना है, लेकिन अब देखने पर विराम मत लगाओ। मैं देख तो सकती हूँ ना अशुभ, देख करके आनंद ले तो सकती हो। देखो उसने ऐसा किया था इसलिए उसको देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अर्थात आचार्य महाराज कहते अशुभ ना देखो, मुझे अशुभ देखना भी नहीं है। ले सकते हो? बहुत ईजी है। जब कुछ गलत हो रहा वहां से दूसरी साइड चेहरा कर लो और वहां से निकल लो, क्योंकि हम गलत का समर्थन नहीं करते हैं। और यदि हम समर्थन कर रहे हैं और देख रहे हैं तो उसका पाप मुझे भी लग रहा है। जैसे दान की अनुमोदना यदि सब करते हैं तो दान का पुण्य चढ़वा से आप सबको लगता है।
उसी तरह गलत की यदि आप समर्थन करते हैं, अनुमोदना करते हैं, तो उसका भी पाप आपको लगता है। इसलिए हमें समर्थन नहीं करना, अशुभ नहीं देखना। देखो चैनल पलट लो ना, दिख रहा है ना, जब टीवी देखते हैं और कुछ जो हमें इंटरेस्ट नहीं है वो चीज दिखती है तो अपन क्या करते हैं, रिमोट आपके हाथ में होता है, रिमोट कंट्रोल। बताइए आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? सच में आपके हाथ में कि आपकी बीवी के हाथ में? यदि आपके हाथ में है तो आप अपना रिमोट कंट्रोल सेव कर सकते हैं, बाबा गाड़ी नहीं बचाओ। अर्थात आप रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, तो आपको ही सोचना, आपको ही विचार करना है कि मुझे अशुभ नहीं देखना है, आज मेरा इस चीज को देखने का त्याग है। कर सकते ना? इसलिए आप समझ के चलिए, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में टिकट नहीं है, टिकट आपके हाथ में है और आप ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिन पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो रास्ते में चलते हैं, गंदगी पड़ी होती है, कौन देखता है बताओ? मैं तो नहीं देखती हूँ, जब देखती है तो ऐसा तिरछा चेहरा कर लेती हूँ। अर्थात जब गंदगी पड़ी होती है तो अपन देखते नहीं है, और गलत चीज देखना मतलब गंदगी को देखना, अर्थात वो भी नहीं देखो। ठीक है, 3 नियम कौन कौन से? सोमवार को अशुभ न सोचो, मंगलवार को अशुभ न चाहो, बुधवार को अशुभ ना देखो। अब क्या माता जी, ठीक है आंखों पर भी रोक लगा रखा है, सुन तो सकते हैं ना लंबे लंबे कान करके। यदि कोई किसी की बुराई करे तो क्या करते हैं, बाहर कहते हैं दीवार के भी कान हुआ करते हैं, कहते ना, और ऐसे लंबे लंबे कान करके दीवार की ओर कान लगा करके सुनते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे अशुभ सुनू ना, मैं अशुभ सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि अशुभ सुनने से हमारे परिणाम चेंज होते हैं। यदि कोई आपके विषय में अच्छा कहे तो बताइए आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, अच्छा लगता। यदि कोई आपके भाई के विषय में बुरा कहे तो बताओ आपको कितना बुरा लगता है। यदि कोई आपकी माँ के विषय में आपको बुरा कहे, किसी को कहे और आप सुन ले तो कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। अर्थात हमें ना तो अशुभ देखना और अशुभ ना सुनो, अशुभ सुनो ना। तो पहले एक पंक्ति बोल, अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो। बोल दीजिएगा, अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो, अशुभ सुनो ना। ठीक है, सुनना तो नहीं, ठीक है माता जी सुनेंगे नहीं, लेकिन कह तो सकते हैं कि ऐसा मत बोलो, अशुभ सुनो ना। तो आचार्य महाराज कह रहे अशुभ कहो ना, अशुभ नहीं कहना। सामने वाला कितना भी बुरा कहे, आप उसको शुभ ही कहना। ठीक है, अब कहना भी शुभ है, करना भी शुभ है, सुनना नहीं है तो कहना भी नहीं है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि ना सबसे ज्यादा अपन क्या करते, सुनते तो कोई नहीं है, कहते ज्यादा है अशुभ। अर्थात हमें अशुभ कहूं ना, कहना नहीं तो क्या कहना, शुभ कहना। ठीक है, इसका भी त्याग है, सोचने का, चाहने का, देखने का, सुनने का, कहने का। अब माता जी अब मत कहना कुछ, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि ज्यादा सोचेंगे तो फिर क्या होगा, हाइपर टेंशन, अब बीपी हाई हो जाएगा, शुगर हाई हो जाएगी, अटैक आ जाएगा, यदि आप सारी चीजों का कुछ नहीं कहने देंगे। अब माता जी एक बात बताओ, लिख तो सकते हैं ना? क्या अब माता जी ना सब कुछ नहीं कहना तो डायरी पेन उठा करके सारी चीजें लिख तो सकते हैं ना दूसरे के विषय में? जी नहीं,
अशुभ ना लिखो। आपके कहे हुए वचन जितने हानिकारक नहीं हो सकते, क्या आपकी सोच जितनी हानिकारक नहीं हो सकती, उससे ज्यादा आपने यदि वो बात लिख दी। देखो, पेन जीवन दान देता है। कहने के लिए पेन बहुत लाइटली होता है। देखो, इसमें वो ताकत है कि किसी के प्राण ले ले। इसमें वो ताकत है कि किसी को जीवन दान दे दो, और इसमें वो ताकत है कि किसी को समृद्धिवान बना दो, और इसमें वो ताकत है कि किसी को शांति दिला दे, और इसमें वो ताकत है कि किसी के जीवन में सुख भर दे। आपने मात्र ये जाना है कि 5 रुपए का पेन, 10 रुपए का पेन क्या कर सकता है। जी हाँ, एक पेन सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम या तो ये पेन किसी को देंगे नहीं, और यदि देंगे तो पहले उसे प्रण देंगे कि अशुभ ना लिखो। ये पेन देखो, माता जी महाराज पेन बहुत देते हैं गिफ्ट में, और हम गिफ्ट में देने से पहले नियम दे देते हैं कि भैया हमारे पेन का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि उस पेन की अनुमोदना हो जाएगी यदि आप उपयोग करोगे तो। इसलिए पेन देना जितना आसान है, लेकिन इस पेन के साथ इसका यूज करना कितना कठिन। अर्थात कभी भी अशुभ नहीं लिखना। इसी पेन से सुसाइड नोट लिखा जाता है, और इसी पेन से जिनवाणी लिखी जाती है। यही पेन स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करा सकता है, और यही पेन नरक निगोद त्रियंच गति की यात्रा कराने में समर्थ है। इसलिए अशुभ ना लिखो। कितने लोग ये नियम ले सकते हैं? बहुत कहना आसान है, दूसरे की प्रॉपर्टी पर साइन कराने का क्या। अशुभ ना लिखो मतलब क्या है? दूसरे की प्रॉपर्टी पर सिग्नेचर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाप है, अशुभ है। अशुभ से तात्पर्य गलत है, बुरा है। जो गलत है वो चीज मुझे नहीं करनी है, क्योंकि हम दूसरे की वस्तु को यदि हड़प लेंगे तो कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते, कभी भी हमारे जीवन में समृद्धि नहीं हो सकती, हमारे घर में शांति नहीं हो सकती, कलह ही कलह होगी। अर्थात आचार्य महाराज कहते ज्यादा त्याग मत करो, सिर्फ 6 नियम ले लो, तुम भगवान बन जाओगे पक्का। 6 नियम ले लो, तुम क्रम से भगवान बन जाओगे, ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। कौन कौन से? नंबर 1 जल्दी बोलिए, अशुभ ना। नंबर 2 अशुभ ना चाहूं, ठीक है। नंबर 3 अशुभ ना। नंबर 4 5 कहूं, अशुभ कहूं ना, ठीक है ना। नंबर 6 अशुभ ना लिखो, लिखना भी अशुभ नहीं है। तो चलिए बोले फिर क्या करना? शुभचर्या। फिर ये नहीं करना तो क्या करेंगे? ये नहीं करोगे तो जीवन में शुभचर्या हो जाएगी, शुभ क्रिया हो जाएगी। माता जी ऐसा आशीर्वाद दो कि शुद्ध भाव हो जाए, परिणाम शुद्ध रहे। आचार्य महाराज कहते हैं जब शुभ क्रिया होगी, शुभचर्या होगी, तो शुद्ध भाव ऑटोमेटिक हो जाएंगे। शुद्ध का स्पर्श ऑटोमेटिक हो जाएगा। शुभ तो रखो। तो चलिए बोल देते हैं, अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो, अशुभ सुनो ना, अशुभ कहो ना, अशुभ नहीं लिखो, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो मेरा तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो,
मेरा अंतिम। चलिए, आपस में झगड़ा हो रहा है, रिवाइज कर ले सब्जेक्ट, फिर आपका समय हो गया है। आपस में झगड़ा हो रहा और आप क्या बोल रहे हैं? क्रोध आ रहा है। अभी न आना, अभी भैया कल मत आना है ना, अभी मत आना। अभी न आना, अभी न आना, गुस्सा से कह दो, कभी न आना, कहीं न आना, गुस्सा से कह दो। क्रोध विजय का मंत्र यही है, क्रोध विजय का। अब देखो, समृद्धि का राज बता दिया तो फिर हाइपर टेंशन हो रही, किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या बोलोगे? मूर्ख शिरोमणि कुछ भी कह दे, कुछ सह लेना, महापुरुष के वचन मनोहर जग से कह देना। यही नीति है, यही नीति है, सुन प्रीति करे हो। देखो, कल से आज तक बहुत सारी गलती हुई है और प्रतिक्रमण भी करना है। आज ही क्षमा मांगनी है भगवान जी से, क्योंकि कल के लिए कोई भार ढोना नहीं चाहते है ना। तो चलिए प्रतिक्रमण कीजिए। मैंने जो जो पाप किए हो वही सब माफी करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफी करो। मेरे अपराधों को प्रभुवर आज क्षमा कर दो। देखो, भोजन माता जी को आहार कराते तो क्या बोलते? मन शुद्धि। और आप अपना जब भोजन करते तब बोलते कि नहीं? तो चलिए, आत्मा का भोजन प्रतिक्रमण कर रहे हैं। जब मन शुद्ध होगा तो मन से किया जाएगा, वचन शुद्ध होगा तो वचन से किया जाएगा, काय शुद्ध होगी तो काय से किया जाएगा। तो आइए, मन से, वचन से, काय से प्रतिक्रमण करें। चलो ऐसे बनाओ। युति भैया आ जाए ना, पहली बार इसलिए नहीं बनेगा। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव, वो पूरा तो बोलो, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, अच्छे से बोलो बच्चे बनकर। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वशों करके, अहंकार के वशों करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवादिदेव मेरे समस्त अपराधों को कान हम पकड़ेंगे आपके। भगवान जी देखो, सबके पास तो सॉरी सॉरी कर देते, लेकिन भगवान जी के पास क्यों नहीं करते? मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। यदि मन से कर रहे हैं ना तो भगवान से बोले क्षमा करें। देखो, मैं कान पकड़ रहा हूँ। क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्युत भगवान। संस्कृत श्री माता जी को बंदा में आपस में 7 बजे है ना, और कल रविवार है
कल रविवार है और कल हमारा विचार है कि पटपटगंज, मयूर विहार, पांडव नगर जितने भी पुरुष वर्ग हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े, सभी अभिषेक करेंगे और उनकी अल्पाहार की व्यवस्था भी यही रहेगी। पहले अभिषेक यही रहेगा, प्रवचन पहले, बाद में अल्पाहार, है ना।